अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ कि सब खैर आफियत से होंगे। आसान कुरान एपिसोड नंबर 10 में आप सभी का इस्तकबाल है। आज के इस सेशन को शुरू करने से पहले एक छोटी सी कहानी मैं आपको सुनाना चाहूँगी। गांव से एक बाप और बेटा गुजर रहे थे। जब वो रास्ते से अपनी सवारी को लेकर चलते हैं तो उन्हें कुछ लोग मिलते हैं। तो लोग उन्हें देखकर हंसते हैं और कहते हैं कि ये कैसे बेवकूफ़ लोग हैं, जब इनके पास सवारी मौजूद है तो ये फिर भी पैदल चल रहे हैं। तो वो बाप अपने बेटे को सवारी पर बिठा देता है और वो आगे चलने लगते हैं। जब वो आगे गुजरते हैं तो उन्हें कुछ लोग और मिलते हैं। तो वो लोग उन्हें देखकर कहते हैं कैसा बेरहम बेटा है, जो खुद तो सवारी पर बैठा है और अपने बाप को पैदल चला रहा है। तो बेटा सवारी से उतर जाता है और बाप सवारी पर बैठ जाता है। तो आगे और गुजरते हैं तो कुछ लोग उन्हें और मिलते हैं जो कहते हैं कैसा बेरहम बाप है, जो अपने बेटे को पैदल चला रहा है और खुद सवारी पर सवार हो गया। वो इंसान अपने बेटे को भी अपनी सवारी पर बिठा देता है। तो दोनों बाप बेटा सवारी पर बैठ जाते हैं और चलने लगते हैं। और एक रास्ते से गुजरते वक्त उन्हें कुछ लोग और मिलते हैं जो कहते हैं कि कैसे जालिम है जो इस सवारी पर रहम नहीं कर रहे। दोनों भी सवारी पर सवार हो गए और इतना सारा जो बोझ है, इतना सारा बोझ सवारी पर लाद दिया है। तो वो दोनों सवारी से उतर जाते हैं और अपने सवारी को अपने कंधे पर ले लेते हैं। अब वो रास्ते से गुजरते हैं, कुछ लोग उन्हें और मिलते हैं। वो लोग उन्हें देखकर हंसते हैं कि कैसे बेवकूफ़ लोग हैं कि इनके पास सवारी होने के बावजूद ये सवारी पर नहीं सवार हुए हैं। इन्होंने सवारी को अपने ऊपर सवार कर लिया और सवारी को कंधे पर लेकर चल रहे हैं। तो ये जो कहानी है ये बहुत ही मोटिवेशनल है। इस कहानी को हर वक्त याद किया करो जब भी आपको लोग कहते हैं कि ये कोई उम्र है सीखने की, या इतने सालों से आपने सीखा नहीं, अभी कहाँ से सीखोगे। हो सकता है आपने अभी भी नमाज़ें शुरू की हो, हिजाब करना शुरू किया हो, पर्दा करना शुरू किया हो, अभी अभी दीन में आप आए हो, आप सीख रहे हो। तो ऐसे काफ़ी लोग आपको मिलेंगे जो उस पर बातें करेंगे। उन बातों को आपको इग्नोर करना है और आगे बढ़ना है। अगर हर एक की बात आप सुनने लगोगे तो जैसे ये बाप बेटों का हाल हुआ है वैसा हाल आपका होगा। इससे ये पता चलता है कि हर एक की बात सुनी नहीं जाती और हर एक की बात पर अमल किया नहीं जाता। आपको वही करना है जो आपके लिए बेहतर है, जिसमें अल्लाह और अल्लाह का रसूल राजी है। तो हमें वो काम करने हैं। हमें दुनिया वालों को नहीं देखना है, दुनिया क्या कह रही है, दुनिया क्या सोच रही है, दुनिया मुझसे क्या चाहती है, इसके बारे में हमें नहीं सोचना है। हमें ये सोचना है कि अल्लाह क्या चाहता है, अल्लाह का रसूल क्या चाहता है, हमारे नबी ने ज़िंदगी कैसे गुजारी है, इस तरीके से हमको चलना है। आज की इस क्लास में हम सीखेंगे कुछ ऐसे हर्फ जिनके साउंड सिमिलर होते हैं, जैसे हमज़ा और आइन हो गया, सा और सीन हो गया। ये आवाज़ें जो है एक जैसी निकलती हैं, लेकिन इनके मखरज, इनकी सिफात जो है वो अलग है। अदायगी का जो तरीका है वो थोड़ा सा अलग है। आवाज़ जब आप निकालोगे साउंड तो एक जैसे मालूम होगा, लेकिन अदायगी का तरीका थोड़ा सा अलग है। तो वो आज हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले ये दो हर्फ हम लेते हैं, हमज़ा और आइन। ठीक है, जब हमज़ा की आवाज़ निकलती है तो हम हमज़ा ज़बर क्या पढ़ते हैं, हमज़ा ज़बर अ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश उ। जब आइन की आवाज़ निकालनी होती है तो आइन ज़बर क्या होता है, आइन ज़बर अ। हम इसको अ पढ़ते हैं, लेकिन आइन का मखरज हलक के दरमियानी हिस्से से आएगा। तो आइन की आवाज़ कैसे होगी, अल, आइन ज़ेर ई, आइन पेश उ। इसमें बहुत गलतियाँ होती हैं हमज़ा और आइन में। अब जब ये हमज़ा और आइन को हम गलत पढ़ते हैं तो उससे मायना कैसे ख़राब हो जाता है, कैसे मतलब बदल जाता है, वो भी हम इस वीडियो में देखेंगे इंशाअल्लाह। उसके बाद देखिए आगे सा। ठीक है, सा, सीन, सा और सीन और स्वाद, तीनों में स वाला साउंड आता है। स्वाद, सा, सीन, ये क्या है, स्वाद, सा, सीन। स्वाद को हम पूर पढ़ते हैं, सा को हम जबान की नोक को दांतों पे लगाकर पढ़ते हैं और सीन में सीटी आती है। उसके बाद है तो, उसके बाद है तो और ता। देखिए तो, ता, तोता हम कहते हैं ना, तोता, तोता। तो जबर तो जबर तो होगा, तो जबर तो जेर ती, तो पेश तू। अब यह है ता जबर ता जेर ती, ता पेश तू, तो ता। हमजा और ये आइन है, सा सीन स्वाद,
یہ ہے تو، یہ ہے تا. دیکھیے فرق سمجھیے اس کا، تو اور تا. ذال، ذو اور سا. ذال، اس کے بعد ہے ذال، ذو اور سا. یہ بھی آواز ایک جیسی لگتی ہے کیونکہ ذال، ذو اور سا کیسے ادا ہوتا ہے؟ زبان کی نوک سامنے کے دانتوں پر ٹچ کر کے. اس کے بعد ہے دال اور غود. دال اور کیا ہے؟ غود. دال اور غود. یہ ہے ذو اور یہ ہے غود. دیکھیے دونوں میں فرق ہے. ذو زبر ذو، ذو زیر ذی، ذو پیش ذو. اب یہ ہے زود زبر ذو، غود. زود زیر ذی، زود پیش ذو. یہ وہ ہے جو ادا ہوتا ہے زبان کی نوک سامنے کے دانتوں پہ ٹچ کر کے، وہ. اور یہ ہے زود، زود جو ادا ہوتا ہے یہاں سے کی کروٹ. یہ زبان کا جو حصہ ہے اوپر کے یہ جو داڑے ہیں یہاں پر ٹچ کرنا ہوتا ہے. یا تو آپ اس طرف سے کریے یا اس طرف سے کریے. زود یہاں سے ادا ہوتا ہے. زود، ٹھیک ہے. یہ زبان کو آپ یہاں لے کر جائیں گے، زبان کو اپنی اوپر لے کر جائیں گے. اور وہ میں یہ جو زبان کی نوک ہے یہ سامنے کے دانتوں پر لگے گی، یہاں لگے گی وہ میں. وہ اور زود یہ دونوں میں اتنا فرق ہے. قوف اور کاف. قوف اور کاف میں فرق ہے نا. قوف زبر قا، قوف زبر قا، قوف زیر قی، قوف پیش قو. کاف زبر کا، کاف زیر کی، کاف پیش کو. قوف اور کاف. اسی طریقے سے ہا اور ہ میں فرق ہے. ہا، ہا اور یہ ہے ہ، ہ، ہ. ہا اور یہ ہے ہ. یہ کچھ حرف ہے جن کی ادائیگی پر دھیان دینا ہے. ان حروف کی جو آوازیں یہ ایک جیسی سنائی دیتی ہے لیکن یہ حروف ایک جیسے نہیں ہیں، ادائیگی کا طریقہ ان کا الگ ہے. اب ہم دیکھیں گے جب ہم مخرج کی غلطی قرآن کو پڑھنے میں کرتے ہیں، جیسے یہاں پر حمزہ ہے تو ہم نے حمزہ کی جگہ پر عین کی آواز نکال دی، یا پھر جہاں پر عین نکالنا تھا وہاں پر حمزہ نکال دیا. تو یہاں پر کیسے مطلب بدل جائے گا وہ دیکھنا ہے، اور کتنا بڑا فرق ہوتا ہے آپ خود ہی اس کو دیکھ لیجئے. یہاں پر سین زبر سا، حمزہ زبر ا، لام زبر ل، سأل ہے، یہ حمزہ آیا ہے یہاں پر. حمزہ سأل، سأل. سأل کا مطلب ہوتا ہے سوال کرنا. عین کے ساتھ جو آتا ہے سأل، سأل اس کا مطلب ہوتا ہے خاصنا. عین کے ساتھ جو آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے خاصنا. سأل وہ ہے حمزہ کے ساتھ. دونوں کی آواز دیکھو لگ بھگ سیم ہے، صرف حمزہ اور عین کا فرق ہے. سأل سوال کرنا اور سأل یہاں اس کا مطلب ہوتا ہے خاصنا. اب اسی طریقے سے قرأ، قرأ مطلب پڑھنا، قرأ پڑھنا. اور قرأ اور عین کے ساتھ لکھا ہے قرأ، اس کا مطلب ہوتا ہے کھٹکھٹانا. دیکھیے حمزہ کے ساتھ، حمزہ سین زبر اس ہوتا ہے نا. اسئرن، اسئرن مطلب ہوتا ہے قیدی، اسئرن قیدی. عسیرن عین کے ساتھ، عسیرن ہوتا ہے سخت. عسیرن کہتے ہیں سخت کو، عسیرن سخت. اسی طریقے سے تا اور تو میں فرق دیکھیے. تا یہاں پر تا آیا ہے سطرن، سطرن کہتے ہیں پردہ، سطر کہتے ہیں پردے کو، ہے نا. اور تو کے ساتھ جب آتا ہے سطورن، یہ تو ہے سطورن، لکیر کو کہتے ہیں. تا کی جگہ اگر تو پڑھا اور تو کی جگہ پر اگر تا پڑھا تو اس طریقے سے مطلب بدل جاتا ہے. تو اس لیے جب یہ حروف ادا کیے جاتے ہیں، جب یہ مخرج پڑھے جاتے ہیں تو ان کی ادائیگی میں خاص طور سے دھیان دینے کی ضرورت ہے. اگر ہم نے بے دھیانی سے اس کو پڑھا تو مطلب بدل جائے گا، معنی خراب ہو جائے گا. تو ایسی غلطی سے ہمیں بچنا ہے.